नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट। दोस्तों, 10th स्टैंडर्ड के एसएस सोशल साइंस सब्जेक्ट में आज के लेक्चर से हम लोग इसका थर्ड पार्ट जो कि इकोनॉमिक बेस्ड है वो स्टडी करना स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको 15 टू 21 चैप्टर्स रहने वाले हैं। और अगर ये इकोनॉमिक वाला पार्ट आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, समझ में आता है, मजा आता है, तो आगे चल के कॉमर्स स्ट्रीम आपके लिए पढ़ाई का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगी, क्योंकि उसके अंदर इसी तरह के कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक बेस्ड ज्यादातर पढ़ने को रहते हैं। तो चलिए आप सब लोग अपने साथ हमारी टेक्स्ट बुक ले लीजिए, साथ में पेन एंड हाइलाइटर ले लीजिए, ताकि मेरे साथ साथ जो भी चीजें मैं समझा रहा हूं वो टिक मार्क कर सके, लिख सके। और मेरी पढ़ाई हुई ये पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट पर और हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी, और सारे के सारे वीडियोस भी आप वहां पर देख सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे चैप्टर का टाइटल क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या है हमारे चैप्टर नंबर 15 का टाइटल? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीजें समझनी है, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखो क्या कहा है, इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू अचीव डेवलपमेंट। कोई भी देश है वो डेवलपमेंट करना चाहता है। अरे देश की बात छोड़ो, आप, मैं, कोई भी इंसान भी हो, हमेशा ये तो सोचेगा ही कि उसका डेवलपमेंट हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक देश भी ये कोशिश करेगा कि डेवलपमेंट हो सके। बट यहां पर डेवलपमेंट इज नॉट कन्फाइंड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली। कन्फाइंड टू मतलब लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड। मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक सीमित नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो ये डेवलपमेंट के अंदर कवर होती है। इसलिए यहां पर क्या कहा है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। इट मतलब डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज हैविंग मैनी फेसेस। मतलब उसके अंदर सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है, बहुत सारी चीजें हैं, जो सारी चीजें अपने को आगे चल के समझनी है। बट इस चैप्टर में हम लोग स्पेसिफिकली किसके बारे में बात करने वाले हैं? हमारे चैप्टर का नाम देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट शोज कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ कंट्री। क्या बोला है? कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ कंट्री। अब आप लोगों के लिए एक वर्ड नया आया, नेशनल इनकम। सर ये नेशनल इनकम क्या है? तो जरा ध्यान से समझ लीजिए। आपके घर में आपके पापा सपोज कोई वर्क करते हैं, चाहे जॉब करते हो, कोई प्रोफेशन में हो या बिजनेस करते हो, तो वो इनकम करके आते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेरे पापा की इतनी इनकम है। सपोज आपके घर में आपके पापा भी अर्निंग कर रहे हैं, मम्मी भी अर्निंग कर रही है, साथ में दादा या दादी भी पैसे अर्न कर रहे हैं, तो उन सबकी इनकम का अगर हम टोटल कर देंगे तो हम क्या कहेंगे? सर ये हमारी फैमिली इनकम है, क्योंकि फैमिली में मम्मी की इनकम प्लस पापा की इनकम प्लस दादा या दादी जो भी इनकम कर रहे हैं, वो सबकी इनकम के टोटल को हम लोग कहते हैं कि हमारी फैमिली इनकम है। वैसे ही नाम क्या है ये कॉन्सेप्ट का? नेशनल इनकम। तो हमारे देश में जितने भी लोग जो अर्निंग कर रहे हैं, वो सारी अर्निंग का टोटल, उसको हम लोग कहेंगे नेशनल इनकम। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे देश में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो या कोई भी चीज करके जो पैसे अर्न कर रहे हैं, वो सभी लोगों की इनकम के टोटल को हम लोग बोलेंगे नेशनल इनकम। समझ में आया क्या है नेशनल इनकम? टोटल इनकम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। तो अब ये इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, बट ये बेसिक लेवल पे समझने के लिए था। अब हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तीन चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस क्या क्या चीजें हैं? तो पहली, कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ये वर्ड याद रखना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा हम कब कहेंगे? जब नेशनल इनकम बढ़ रही हो। सेकंड, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री बढ़ रही हो। अब सर ये क्या वर्ड है, सभी समझाता हूं, डोंट वरी। एंड तीसरा है इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। तीन चीजें कही है। सबसे पहला नेशनल इनकम, शॉर्ट में याद रखना, मेन पॉइंट है, मेन वर्ड है नेशनल इनकम, इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ कंट्री। देन सेकंड, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, शॉर्ट में उसको कहा जाता है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। एंड तीसरा वर्ड याद रखना है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
इसके अंदर इंप्रूवमेंट होना। अभी ये एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इंक्रीज इन नेशनल इनकम। देखिए यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूं, हमारे देश में ये हमारा कंट्री है जिसके अंदर टोटल मान लेते हैं अभी एग्जाम्पल के लिए 5 लोग रह रहे हैं, ठीक है, ये 5 लोगों का पॉपुलेशन है, ये हमारी कंट्री है। अभी हमारी कंट्री में ये जितने भी लोग पैसे अर्न कर रहे हैं इन सब की इनकम का टोटल उसको हम लोग बोलेंगे नेशनल इनकम, जो कि मान लेते हैं अभी है फॉर एग्जांपल 500 रुपए। तो ये 500 रुपए क्या हो गई, हमारी नेशनल इनकम। अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ ऐसा हम कब कह सकते हैं, जब ये हमारी नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हो रही है। अब ये इंक्रीज टू फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज, हमारी नेशनल इनकम जो कि पहले 500 रुपए थी वो 1000 रुपए हो गई। देश के सभी लोगों की इनकम का टोटल, पहले लोग जितना पैसा अर्न कर रहे थे उनसे ऑब्वियस है कि लोगों की इनकम बढ़ी होगी, सभी लोगों की इनकम बढ़ी हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट कुछ कुछ लोगों की इनकम बढ़ी, कुछ लोगों की एज इट इज रही, कुछ की शायद कम हुई, बट ओवरऑल टोटल अगर हम बात करें तो देश की टोटल इनकम 500 रुपए की बढ़ के 1000 रुपए हो गई। तो इंक्रीज इन नेशनल इनकम हुआ ऐसा हम कहेंगे। एंड इंक्रीज इन नेशनल इनकम हुई मतलब देश का डेवलपमेंट हो रहा है। उसी तरह से दूसरा जो पॉइंट है ना वो है पर कैपिटा इनकम। अब ये कॉन्सेप्ट भी काफी मजेदार है दोस्तों, जरा ध्यान से समझना। हमारे देश की इनकम सिर्फ टोटल इनकम बढ़े ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमने पहले क्या देखा कि हमारे कंट्री में कितने लोग रह रहे, 5 लोग रह रहे थे, और जो नेशनल इनकम है वो 500 से बढ़ के 1000 हो गई। अब यहां पर सपोज ऐसा हुआ कि चलो ठीक है देश की टोटल इनकम 500 से बढ़कर 1000 हो गई, बट सामने देश का जो पॉपुलेशन है मतलब टोटल जो लोग है वो 5 से बढ़कर 20 लोग हो गए। अभी हमारे देश में 20 लोग हैं और देश की टोटल इनकम है 1000 रुपए। तो इनकम देश की बढ़ गई ऐसा हमको देखने को मिल सकता है, बट अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे यानी कि पर्सनल लेवल पे देखें तो क्या होगा यहां पर कि भाई देश की इनकम 500 से 1000 रुपए बढ़ गई थी और देश में टोटल 5 लोग थे, तो पर पर्सन कितनी इनकम थी, पर कैपिटा इनकम कैसे थी, 1000 रुपए डिवाइडेड बाई 5 पीपल, या 500 रुपीज पहले जो थे डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना होगा 200 रुपए पर पर्सन। पर अब यहां पर क्या हो गया कि इनकम बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम कम हो रही है। कैसे, नेशनल इनकम देखो 1000 हो गई पर पॉपुलेशन कितना हो गया, 5 की जगह पर 20, तो अब पर हेड हमारी इनकम क्या हो गई 50 रुपए। तो टोटल इनकम बढ़ने को देखी पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम कम हो गई, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो हम अच्छा है देश का डेवलपमेंट हुआ ऐसा कब कहेंगे, जब ये पर पर्सन इनकम भी बढ़ती हो, मतलब देश की इनकम तो बढ़ी ही बट साथ में पर कैपिटा इनकम भी यानी कि पर पर्सन इनकम भी बढ़ती हो। जैसे कि हमारे ओरिजिनल एग्जाम्पल पे आ जाए तो यहां पर हम देखो कि देश की इनकम 500 रुपए थी और 5 लोग थे, तो पर कैपिटा इनकम कितनी थी 500 रुपए डिवाइडेड बाय 5 पर्सन, तो रुपीज 100 पर पर्सन अर्निंग थी, ऐसा एवरेज तौर पे मान लेते हैं। अब उसकी जगह पर जो देश की इनकम है वो 1000 रुपए हो गई, तो 1000 डिवाइडेड बाय 5 पीपल, तो अब पर कैपिटा इनकम यानी कि पर हेड इनकम 100 की कितनी हो गई 200 हो गई, बढ़ गई। तो ये पर कैपिटा इनकम बढ़े ये भी अच्छी बात है, देश के डेवलपमेंट का इंडिकेशन है। और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना मतलब हम लोग जिस तरह की लाइफ जीते हैं, जिस तरह का एजुकेशन लेते हैं, जिस तरह की मेडिकल फैसिलिटी, जिस तरह का फूड, शेल्टर, मेडिसिन और जो बेसिक एमिनिटीज फैसिलिटीज आपको मिलती है, अगर वो इंप्रूव हो रही है इसका मतलब कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हो रहा है। तो देखिए 3 चीजें ये आपको खास याद रखनी है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पहले तो टिक कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर 3 चीजें कंसीडर होती है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एंड इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब यहां पर क्या कहा है, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तीनों बढ़े तो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम, जो कि मैंने आपको समझा दिया, एंड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री विद द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वी ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम। ये भी हमने समझ लिया जो कि आपको एमसीक्यू के लिए
या VSQ के लिए काम लग सकता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये एक मीनिंग था। और इसी तरह से टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक डेफिनेशन एंड ये एक डेफिनेशन, इन दोनों को भी इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर दीजिए। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाइल लिविंग द स्टैंडर्ड्स इंक्लूड्स द फैसिलिटीज लाइक, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, तो फूड, क्लोथ्स, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एज वेल एज शेल्टर, यानी कि जहां पर हम लोग रहते हैं वो। Because of the increase in national income and per capita income in India after independence, there has been improvement in service and facilities such as availability of food grains, electricity, clothes, education, health service, shelter, etc. मतलब कि आजादी के बाद जैसे जैसे देश की नेशनल इनकम बढ़ी, पर कैपिटा इनकम बढ़ी, वैसे वैसे ये जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है लोगों का वो भी बढ़ा है, ये कहने की कोशिश हो रही है। The above mentioned requirements are fulfilled easily and in a better way as compared to past, मतलब पहले हम लोग जिस तरह की लाइफ जीते थे उसकी कंपैरिजन में अभी हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज है, यानी कि अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। सो वी मे से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया, मतलब ये तीनों ही पैरामीटर हम देखें तो देश की नेशनल इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। इसका मतलब कि हमारा देश भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है। उसका एक एग्जाम्पल नंबर भी यहां पर दिया है कि अगर हम नेशनल इनकम की बात करें, जिसको जीडीपी, जीडीपी फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों, इसको कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, आप उसको नेशनल इनकम के तौर पर याद रखना, जो कि 2011-12 के अंदर था 87,36,039 करोड़ रुपीस, ठीक है। कब? 2011-12 में, विच हैज इंक्रीज्ड टू 1,35,000 सॉरी 1,35,67,192 करोड़ इन 2015-16। मतलब देखो यहां पर आपको कितना जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा इन्हीं 4-5 सालों के अंदर, कि जो 87 लाख करोड़ रुपीस के आसपास था वो 1,35 लाख करोड़ के आसपास हमारी नेशनल इनकम यानी कि देश की टोटल इनकम हो गई। तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि हमारा देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है। इसके अलावा आप कई बार हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, इनको भी ये कहते हुए को मिलेगा कि हमारी इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। मतलब हमारे देश में इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेशन दिखा रहा है कि तेजी से हो रहा है। क्लियर? तो यहां पर दोस्तों हमारा जो पहला टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक में से आपको याद क्या रखना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर तीन चीजें कंसीडर होती है। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। देन पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, तो हमको जो मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पर कैपिटा इनकम। एंड तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड। ये तीन चीजों में अगर ग्रोथ हो रहा है इसका मतलब देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर? तो आई होप दोस्तों कि ये पहला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद के भी सारे के सारे सेशंस आप बहुत अच्छे से और ध्यान से जरूर से देखना, साथ में टिक मार्क हाईलाइट करके बाद में नोटबुक में भी इसको लिखना, ताकि एग्जाम ओरिएंटेड आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से लिख सको और अच्छे से अच्छा रिजल्ट स्कोर कर सको। इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट और हमारी एप्लीकेशन साहस इंस्टीट्यूट उसको भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों हमेशा याद रखना दैट यू आर वेरी स्पेशल। सो हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज मी भाविन सा साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।